Hello student, today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we will learn about line spectra of hydrogen. Till now we have learned about atomic spectrum, absorption spectrum, this what is absorption spectrum, emission spectrum, and this atomic spectrum of an element in its atomic state is known as atomic spectrum. Now we will learn about line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen. कुछ साइंटिस्ट थे, जब ये स्पेक्ट्रम की खोज हो गई तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रोजन जो कि सबसे सिंपल एटम है उसको क्या किया, हाइड्रोजन को उन्होंने ग्लास ट्यूब में लिया. जैसे 9th में हमने कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. हाइड्रोजन को इन्होंने ग्लास ट्यूब में लिया बहुत ही लो प्रेशर पे, और जिसके दोनों एंड्स, जैसे ये आप फिगर में देखिए, ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड हैं, प्रेशर बहुत ही कम है और दोनों को बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है. सो आफ्टर फ्यू मिनट्स अ पेल ब्लूइश लाइट इज ऑब्टेन्ड. ऐसा करने पर एक पेल ब्लूइश लाइट दिखाई पड़ी, एंड इज पास थ्रू अ प्रिज्म, एंड व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ स्पेक्ट्रम हैविंग डिस्टिंक्ट लाइन इज ऑब्जर्व्ड. मतलब हाइड्रोजन जो था S2 के फॉर्म में ट्यूब में लिया गया था, लेकिन हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे वो हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट हो गया, एंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अ पेल ब्लूइश लाइट इज ऑब्टेन्ड. दैट इज द एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन बाय हाइड्रोजन एटम. और जब इसे प्रिज्म से पास किया गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कई लाइंस में बिखर गया, एंड दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. This spectrum was first recorded by A.J. Angstrom. वही एंगस्ट्रॉम, जिनके नाम पे एक यूनिट है मेजरमेंट की 10⁻⁻10, इसको पहली बार रिकॉर्ड किया था A.J. Angstrom. And after this discovery, there was a scientist named as J. Balmer. J. Balmer developed a relation between the inverse of wavelength. Inverse of wavelength is known as wave number. So J. Balmer developed a relation between inverse of wavelength or wave number, that is mu bar, of lines in hydrogen spectrum. So what is the relation? 1 upon lambda, or 1 upon lambda is wave number. This is a constant 109677. This is known as Rydberg constant. अभी आगे पढ़ते हैं. ये रिलेशन ये है, 1 upon lambda इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. वेवलेंथ सेंटीमीटर में यहाँ पे ली गई है, और जब इसका वेव नंबर में करोगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा. सेंटीमीटर इनवर्स इज द वेव नंबर ऑफ यूनिट. ये जो n की वैल्यू है, ये तो एक कांस्टेंट है 2, लेकिन ये जो n की वैल्यू है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दैट इज 3, 4, 5. मतलब n की वैल्यू हमेशा और हमेशा 3 या 3 से ज्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी. मतलब n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है. सो दिस वाज द रिलेशन गिवन बाय J. Balmer, राइट. एंड दिस सीरीज इज नोन एज जो इन्होंने ये सीरीज खोजी, इसका नाम पड़ा बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन द ऑनर ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. दिस सीरीज इज नोन एज बाल्मर सीरीज. फ्रॉम द एबव रिलेशन, अभी इसके पहले जो हमने रिलेशन देखा, वेव नंबर ऑफ ऑल द लाइंस इन द स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड. मतलब जितनी भी स्पेक्ट्रम में लाइंस हैं, उनका हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए 6 लाइन ऑब्टेन हुई है, 6 अलग अलग लाइन ऑब्टेन हुई है, एंड वी वांट टू नो द वेव नंबर ऑफ ऑल द lines. So wave number of all the lines can be in the spectrum can be obtained by the relation mu. This is wave number, mu bar is equal to 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. बाल्मर ने केवल पहली लाइन को खोजा था, that was 1 upon 2 square minus 1 upon n square. बट इन्होंने एक जनरल रिलेशन, यहां से एक जनरल रिलेशन आया, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square centimeter inverse. Now 109677 centimeter inverse. This is known as Rydberg constant. In the name honor of the name of the scientist, Rydberg constant RH. याद रखिएगा 109677 ये सेंटीमीटर इनवर्स में है. और n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू 1 2 3 1 2 3. n2 की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, n1 प्लस 4, इस तरह कंटिन्यूएशन में, राइट. मतलब
N1 की N2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा N1 से ज्यादा होगी, जैसा कि हमने पिछले रिलेशन में देखा है कि N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो N2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा N1 से ज्यादा होगी, N1 + 1, N1 + 2, N1 + 3। सो ऑन दिस बेसिस डिफरेंट साइंटिस्ट ऑब्टेन डिफरेंट सीरीज, मतलब जो पहली सीरीज थी वो बाल्मर सीरीज थी, उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्पेक्ट्रल रीजन में कई सीरीज ऑब्टेन की और साइंटिस्ट के नेम पे उस सीरीज का नाम पड़ा, जैसे कि लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज किस स्पेक्ट्रल रीजन में आती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। इसमें N1 की वैल्यू होती है 1 और N2 की वैल्यू होगी ऑब्वियसली ज्यादा होगी 2, 3, 4, जैसा कि हमने यहाँ रिलेशन में देखा। बाल्मर सीरीज जो भी हमने पहले पढ़ा, ये विजिबल रीजन में आता है। इसमें N1 की वैल्यू है 2 और N2 की वैल्यू है 3, 4 एंड 5। कंटिन्यूएशन में देखिए यहाँ N2 की वैल्यू 2 से ज्यादा है। फिर पैशन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आता है, 3 और 4, 5, 6। विजिबल रीजन है, याद करिए पेल ब्लूइश कलर। विजिबल रीजन ये हमें दिखाई देगा, ये और ये रीजन हमें नहीं दिखाई देगा। ब्रैकेट सीरीज अगेन इंफ्रारेड में आ रहा है। इंफ्रारेड रेज वो रेज होती हैं जिससे हम हीट ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये इन किरणों में गर्मी होती है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी रेज हैं या रेडिएशन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी से एमिट हुआ करती हैं, दैट इज इंफ्रारेड। याद रखिएगा इस जानकारी को। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो रेडिएशन है जो मधुमक्खी हनी भी देख सकती है, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन में है, N1 की वैल्यू है 4, N2 वैल्यू 5, 6, 7 ज्यादा है। फंड सीरीज PFUND फंड सीरीज अगेन स्पेक्ट्रल रीजन में है, ये अल्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में है। N1 की वैल्यू है 5 और N2 की वैल्यू है 6, 7 एंड 8। सो ये सीरीज जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है कि इस सीरीज में बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। सो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फुंड, आपको ये याद रखना है कि लाइमन सीरीज 1 से शुरू होती है, बाल्मर 2 से शुरू होती है, पैशन 3 से, ब्रैकेट 4 से, फुंड 5 से। N2 की वैल्यू आपको सब्सिक्वेंटली याद रहेगी। अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो N2 2 होगा, बाल्मर अगर 2 से शुरू हो रहा है तो 3 से। और आपको ये याद रखना है लाइमन सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बाल्मर केवल विजिबल पे है, बाकी सारी इंफ्रारेड रीजन में। तो आपको ये पांचों सीरीज याद होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, आखिर इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे तो देखते हैं जरा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted when an electron in Bohr's orbit n is equal to 3 returns to n is equal to 1। ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट बोला गया, बोर ने इसको खोज की थी। इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट n is equal to 3 रिटर्न्स टू n is equal to 1 इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, किसी और एटम की नहीं। सो दैट इज n is equal to 1 एंड n2 is equal to 3। पहला ऑर्बिट होगा n is equal to 1 और N2 is equal to 3. So according to the Rydberg formula, mu naught is equal to 1 upon lambda is equal to RH 1 upon N1 square 1 upon N2 square, जनरल फॉर्मूला। RH is equal to 1097। देखिए वहां पर RH की वैल्यू जो 10977 करके थी वो वैल्यू उसके लिए थी सेंटीमीटर इनवर्स में, बट जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, ये मीटर में इनवर्स में आ गया। N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 3, म्यू नॉट सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर मीटर इनवर्स 8/9 एंड ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट 102.5 नैनोमीटर। कैलकुलेशन थोड़ी हेक्टिक है, इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो 102.5 नैनोमीटर इज द आंसर। 10⁻⁷ मीटर माइनस 2 और ऐड कर लिया तो ये हो गया नैनोमीटर। सो 102 माइनस 7 हट जाएगा। 102.5 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। नाउ कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ पैशन सीरीज। सवाल इसी तरह आएगा, सीधे सीरीज में उठा के देगा आपको क्वेश्चन। So calculate the wave number of the third line of the Paschen series of hydrogen spectrum. Now Paschen series N1 is equal to 3 and N2 is equal to 6. N1 is equal to 3, N2 is equal to 6. Right? देखिए Paschen series में N1 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है और N2 की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना कौन सी सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे Paschen series थर्ड से शुरू हो रहा है। So पैशन सीरीज N1 इज इक्वल टू 3, N2 फॉर्मूले में पुट कर दें, म्यू बार इज इक्वल टू 1.097 10⁻⁷ वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपका 8.228 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस
दिस टॉपिक। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज। तो आप इसमें दो फॉर्मूले याद रखिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट n इक्वल टू n2 टू ऑर्बिट n इक्वल टू 1। देखिए इसको जरा यहाँ समझने की कोशिश करिए ध्यान से। और दूसरे में मैंने लिखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट देखिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, देखिए ये एक एटम है, राइट। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उसमें ये वाला केस होगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। बट इफ क्वेश्चन कम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा और ये वापस कहां चला जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से वापस कूद के ग्राउंड स्टेट में जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा, तो वहां पर स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लगेगा n इक्वल टू n-1/2। मतलब फिर से एक बार बताता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस कूद के अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो when electron jumps from an orbit n is equal to n2 to orbit n is equal to n1, the number of spectral lines is equal to n2 minus n1। simple formula n2 minus n1, फिर से n2 minus n1 but plus 1, so n2 minus n1 bracket n2 minus n1 plus 1 by 2। now when electron jumps from a particular orbit that is nth orbit to ground state 1, so maximum number of spectral line is equal to n minus 1 by 2। दिस विल बी द फॉर्मूला। याद रखिएगा ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला छोटा है, वो n-1/2 है और बाकी दूसरा फॉर्मूला बड़ा। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। एमिशन लाइन मैक्सिमम नंबर मतलब कितनी एमिशन लाइंस एमिट हो सकती हैं व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां से आ गया है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट। सो व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n is equal to 6 drops to the ground state, मतलब अपने घर में वापस आ गया है इन द ग्राउंड स्टेट। सिंपल फॉर्मूले में n की वैल्यू बस पुट कर देना है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन 6 minus 1/2 that will be equal to 15 lines। 15 lines will be obtained, right? So this is how you have to solve the numericals। अभी फिलहाल मैं आपसे कहूंगा don't go directly through the numericals, for go through the topics, clear each and every doubt because this chapter is not easy। आपको बहुत डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे, होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट गो थ्रू द टॉपिक्स क्लियरली। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। डाउट्स होंगे, निश्चित डाउट्स होंगे, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे क्लियर करूंगा और उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को टच करिएगा। अभी आप न्यूमेरिकल्स टच नहीं करिए, मैंने बस आपको बताया है इसको कैसे करते हैं, बट अभी आप केवल चैप्टर की थ्योरी पे ध्यान दीजिए, अभी न्यूमेरिकल्स टच नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर वी विल कंटिन्यू इन द लेक्चर इन द कमिंग टाइम, और तब तक के लिए थैंक यू।